वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं से ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वहीं पे जहाँ पे पानी वाली जगह पे हम लोग रुके थे ना, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे हम लोगों ने फ़न किया, एंजॉय किया। उसके बाद अब हम लोग आगे जा रहे हैं और वहाँ से हम लोगों ने ली थी ये छल्लियाँ, जो रेत वाली छल्ली होती है ना, भुट्टा होता है, ये लिया था क्योंकि अभी तक ना सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इवन नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं किया था। तो यहाँ पे ये देखेंगे इतना बड़ा सारा ग्लेशियर था जो दूर से हमें पहाड़ों पे नज़र आ रही होती है ना, बर्फ़ थोड़ी-थोड़ी सी, वो दूर से तो थोड़ी-थोड़ी सी नज़र आ रही होती है, लेकिन करीब से आप देखें तो वो इतने बड़े-बड़े से ग्लेशियर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये पता नहीं इसको खोद के इसमें क्या कुछ बनाते, कुछ लोग इसके अंदर जो है वो खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, कुछ ने यहाँ पे जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख के ना तो उनको ठंडी करके अपनी शॉप से बनाई हुई थी। तो खैर ब्रेकफास्ट की बात और थी। ब्रेकफास्ट जो है ना यहाँ पे ज़्यादातर लोग नारायण में ही करते हैं, जहाँ पे मून रेस्टोरेंट है और भी इस तरह के अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट हैं। लेकिन नारायण पता नहीं क्यों वो वाली जगह ना मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है, दूसरी मार्केट ही मार्केट है, वहाँ पे रोड है, बस मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। तो इतनी दूर से आके मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे भी आके अगर हम लोग मार्केट्स में फिरना शुरू करते हैं और शॉपिंग शुरू कर दें तो फिर इतनी दूर से आके नेचर को एंजॉय करने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए बस वहाँ पे रुकने का इतना ज़्यादा दिल नहीं किया। मार्केट में हम लोगों ने सोचा कि वापसी पे जो है ना विज़िट कर लेंगे और देख लेंगे कोई शॉपिंग वगैरह अगर करनी हुई। और अभी क्योंकि सुबह का टाइम था ना, तो वहाँ पे इतना रश भी नहीं था, हम लोग जल्दी जल्दी से निकल आए, वरना अगर वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर और रुकते ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाना था और फिर वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए हैं लुलुसर लेक, और ये इतनी कोई खूबसूरत झील थी, इतनी कोई अजीब सी यहाँ पे वाइब्स थी। मतलब झील का जो कलर है, फिर सामने पहाड़ों का कलर है और ऊपर आसमान का जो कलर है, ये मिक्स होकर ना बहुत ही खूबसूरत सा सीन बन रहा था और इतना कोई सुकून था ना यहाँ पर। वो वहाँ पे नीचे पानी तक हम लोग गए थे, अभी नीचे जाके मैं आपको वहाँ से भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ के बारे में ना बड़ी अजीब अजीब सी कुछ स्टोरीज़ मशहूर हैं, परियों वाली, जल परियों वाली, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ यहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं ना, उनकी बनाई हुई स्टोरीज़ होती हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं तो ये बिठा के उनको स्टोरीज सुनाते हैं और उनसे फिर चार्जेस भी लेते हैं। तो खैर हमने ऐसी कोई स्टोरीज नहीं सुनी थी और ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ हमने देखा था। यहाँ पर अभी हम लोग नीचे आ गए पानी के बिल्कुल पास ही, और जिस रास्ते से हम गुजर के आए ना, जो जगह थी वो मैं आपको दिखाती। ये देखें, वो इतनी दूर वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और उसी जगह पे रोड है। तो वहाँ से उतरते हुए हम लोग नीचे यहाँ तक आए हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन सा हिस्सा नज़र आ रहा है ना, इस जगह से उतरते हुए हम लोग आए हैं। और इतना कोई स्टीप था ना रास्ता, कितनी दफ़ा तो मैं गिरते गिरते बची। इसी वजह से मैंने साथ साथ वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ तक उतर के आए हैं। और पहाड़ों में इस तरह से होता है कि डिस्टेंस का ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और देखने में यही लग रहा होता है कि सामने जो जगह है वो बिल्कुल करीब ही होगी, लेकिन वहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को देखें ना, जैसे कोई एनिमल हो, कोई इंसान हो या फिर कोई और चीज़ हो, तो वो बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो उससे फिर आइडिया होता है कि वाकई में जगह जो है वो कितनी दूर है। अब ये जो सामने पहाड़ हैं ये आप लोग को काफ़ी करीब नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इन पर अगर कोई चीज़ होगी ना तो वो नज़र भी नहीं आएगी, ये इतने दूर है पहाड़। तो वहाँ ऊपर से यहाँ नीचे तक आने में हम लोग को 20-25 मिनट या आधा घंटा लग गया होगा, और आए भी हम लोग बहुत मुश्किल से थे। लेकिन ये है कि नीचे आके सीन जो है ना वो बहुत खूबसूरत था। सुबह से अभी तक जितनी जगहों पे हम लोग रुके हैं ना, सबसे ज़्यादा देर हम लोग इस झील के पास रुके हैं, क्योंकि ये लेक बहुत ही खूबसूरत थी और इसके जो कलर्स थे ना बहुत मज़े के थे। तो तकरीबन 1 घंटा हम यहाँ पे रुके, हमने स्नैक्स वगैरह खाए, क्योंकि रात से अभी तक हम लोग मुसलसल सफ़र कर रहे थे, इतनी ज़्यादा देर कहीं भी नहीं रुके थे, ना ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो बस ये जो स्नैक्स वगैरह हमने खाई, यही हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो गया। और जिस जगह पर हम लोग रुके थे ना, वहाँ पर कोई भी नहीं गया था, ना ही हमारे बाद वहाँ पर कोई गया, क्योंकि वहाँ पर ना बाकायदा मतलब ट्रैक नहीं बना हुआ था, ना कुछ स्टेयर्स वगैरह बनी हुई थी। और हम लोग भी जिस तरह से वहाँ पर उतरे थे ना, बहुत ही मुश्किल से गए थे। तो असल जो इसका पॉइंट बना हुआ है ना, जहाँ से इसका व्यू आता है, वो यहाँ पे काफ़ी आगे आके बना हुआ है और ये बहुत बड़ी सारी झील है। तो ये देखेंगे, ये जो जगह है ना जहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है, ये वाली जगह असल पॉइंट इसका ये बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे रश एक तो इतना ज़्यादा था, गाड़ियाँ वगैरह इतनी खड़ी हुई थी, और ऊपर से वो जो लगी होती है ना रेडियम वगैरह लगी होती है समोसों पकौड़ों वगैरह की, वो चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए इस तरफ हम लोग नहीं आए और हम लोग पहले ही रुक गए थे। और ये जो पॉइंट बना हुआ भी था ना इसका, यहाँ से भी बस ऊपर ऊपर से देखने की जगह थी, नीचे तक जाने का, पानी तक जाने का रास्ता यहाँ पे भी नहीं था। तो बस हम लोग वहाँ से गए तो बड़ी मुश्किल से थे, लेकिन नीचे जाके ना व्यू बहुत मज़े
का था। तो काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे हम लोगों ने। उसके बाद अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और यहाँ पे आता है गित्ती दास का एरिया। गित्ती दास जो है ना इस जगह का नेम है और ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग कैंपिंग वगैरह भी करते हैं दरिया के, यहाँ पे ये जो दरिया है ना इसके साइड पे। और यहाँ पे अगर आप देखें ना दूर पहाड़ों में, पता नहीं आप लोग को नज़र आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल पहाड़ों वाले जो पत्थर है ना उन्हीं पत्थरों के साथ इन लोगों ने यहाँ पे जो यहाँ के मुकामी लोग होते हैं ना उन्होंने घर बनाए होते हैं। तो इतने प्रोमिनेंट वो नज़र नहीं आते क्योंकि वही पहाड़ के उसी पत्थर के साथ उन्होंने बनाए होते हैं। तो वो ऐसे ही हमें दूर से लगता है जैसे ये पहाड़ ही है। तो शायद कैमरे में इतने नज़र नहीं आ रहे लेकिन यहाँ से नज़र आ रहे थे। तो वो सारे उनके घर हैं वहाँ पे और यहाँ पे जो है ना कुछ लेडीज़ वगैरह दरिया में वो कपड़े वगैरह अपने वॉश कर रही थी। तो खैर वहाँ पे बस हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, 5-10 मिनट के लिए रुके। उसके बाद अब आके जो है ना हम लोग जा रहे हैं बाबू सर टॉप की तरफ। और ये सामने वाली जो गाड़ियाँ हैं इनको देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसका रास्ता किस तरह का है, क्योंकि बाबू सर टॉप वाली जो रोड्स है ना बहुत ज़्यादा स्टीप है। मतलब पहाड़ पे ना बिल्कुल सीधा आपको चढ़ना पड़ता है और जो इस तरह की बड़ी वाली बसेस और गाड़ियाँ होती हैं ना वो तो बहुत मुश्किल से चढ़ती हैं। तो इसीलिए ये गाड़ियाँ धुआं छोड़ती जा रही हैं, बड़ा स्लो जाना पड़ता है। और यहाँ पे ड्राइविंग जो है ना बड़ी मुश्किल है। पहाड़ों में वैसी मुश्किल होती है और ये जो फिर रोड है ना ये तो बहुत ही मुश्किल है। एक तरफ से बाबू सर टॉप वाली वो जो पहाड़ है ना उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है और दूसरी तरफ से जब उतरना पड़ता है ना वहाँ वाली रोड भी बहुत ख़तरनाक है। तो ये ऊपर से आपको एक व्यू नज़र आ रहा होगा, सामने जो रोड्स हैं वो किस तरह से नीचे जा रही हैं। तो बहुत ही मुश्किल था वहाँ से उतरना भी और इस तरफ से चढ़ना भी। तो खैर वहाँ से अल्लाह अल्लाह करके हम लोग निकल आए। और अब इसके बाद आगे जो रास्ता आना है ना वो है चिल्लास का। और चिल्लास का रास्ता भी काफ़ी जो है ना वो मुश्किल होने वाला है, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। और काफ़ी हमारे साथ जो है ना वहाँ पे बैड सीन भी हुआ। तो चिल्लास जो है वो इस तरह के एरिया के वहाँ पे दोनों तरफ को पहाड़ है, दरमियान में रोड है और साथ में जो है वो दरिया भी बह रहा है। तो सुनने में तो इसी तरह ही लगता है जितना अभी हम लोग सफ़र करके हैं उसमें भी यही था, दोनों तरफ को पहाड़ थे, दरमियान में दरिया भी था और रोड भी थी। लेकिन वहाँ पर जो सीन था ना, एक तो इतनी शदीद गर्मी थी वहाँ पर, हालाँकि पीछे हम लोग जितने एरिया से अभी तक आए हैं ठंडी हवा थी और ठंडी थी और ठीक था मौसम, लेकिन यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी थी और सूरज काफ़ी तेज़ था वहाँ पे। उसकी वजह से मुझे काफ़ी जो है वो सनबर्न भी हुआ, हालांकि मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा इतनी जल्दी सनबर्न हो जाएगा। तो मेरे हैंड्स पे और जो हाथ वगैरह मेरा बाहर था उस पर ना इतना ज़्यादा सनबर्न हुआ। और जो वहाँ पे मतलब पहाड़ थे वो बिल्कुल खुश्क मिट्टी वाले या सीमेंट वाले जिस तरह पहाड़ होते हैं ना इस टाइप के पहाड़ थे। और जो दरिया है ना वहाँ पे वो मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल मिट्टी वाला पानी है उसका। हालांकि जितना अभी पीछे हम लोग दरिया देख के आए थे ना बिल्कुल साफ़ पानी होता था और ठंडा पानी होता था, लेकिन यहाँ पे पानी मुझे लगता है ठंडा भी नहीं होगा। तो बिल्कुल मिट्टी वाला या फिर सीमेंट वाला पानी जिस तरह से होता है ना वो वाला उसका कलर था, उसी तरह से था वो। इस जगह पे आके थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके क्योंकि एक चाय वाला नज़र आया तो हमने सोचा चाय पी लेते हैं। तो बस 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे हम लोग रुके थे। और उसके बाद ये देखेंगे आगे चिलास का रास्ता शुरू हो गया और देखें पहाड़ कितने खुश्क हैं और इतनी गर्मी थी ना यहाँ पे, धूप इतनी तेज़ थी इधर। लेकिन शुक्र है कि रोड यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, फ़िलहाल तक तो अच्छी जा रही थी, आगे का पता नहीं है। और जहाँ जहाँ पे ख़राब होती थी ना वहाँ पर फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती थी, क्योंकि इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं ना पहाड़ी जो इलाके होते हैं यहाँ पर जब रोड ख़राब होती है तो वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से ख़राब होती है। और लैंड स्लाइडिंग में ये होता है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आके गिरते हैं तो वो बिल्कुल ही रोड में जो है ना वो खड्डे से बन जाते हैं बड़े बड़े से। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता था, गाड़ी को स्लो करना पड़ता था। और यहाँ पे ये देखें, ये इस पानी की मैं बात कर रही थी, इतना कोई मिट्टी वाला पानी था। और ये जो वाइट वाइट सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी में से कुछ जिस तरह सीमेंट या रेत कोई चीज़ है वो साइड पे बिल्कुल इसकी एक वो लेयर सी बनी हुई थी। तो पता नहीं कौन सा पानी था। और पानी यहाँ पे जो था भी ना वो भी आई थिंक गर्म पानी था, ठंडा पानी यहाँ पे नहीं था। और दूसरा हमारे साथ क्या ड्रामा हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से फिर जो है गाड़ी भी बहुत गर्म होगी। दूसरा हम लोग लगातार सफ़र करते, काफ़ी 2-3 घंटे हो गए थे।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई थी और इतनी गर्मी की वजह से गाड़ी में जो हमने पानी रखा था ना वो भी गर्म हो गया था। तो अब गाड़ी को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा हमें ठंडा पानी चाहिए था और ठंडा पानी कहीं पे मिल ही नहीं रहा था और बस हम लोग वेट करते थे कि आगे कोई चश्मा वगैरह आ जाए, क्योंकि इस तरह के जो पहाड़ी इलाके होते हैं ज़ाहिर है उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई चश्मा वगैरह या कहीं पे दरिया थोड़ा सा करीब आ जाता है तो पानी मिल जाता होता है। तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह की जगह होगी जहाँ पे पानी ही नहीं मिलेगा। तो काफ़ी आगे जाके हमें एक जगह पे थोड़ा सा पता चला कि अच्छा यहाँ पे लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे पानी है। तो वहाँ पे जब हम गए ना उस चश्मे के पास तो वो हमें पता चला कि ये तो चश्मा भी गर्म वाला ही है और यहाँ पे एक मशहूर जगह है ना जिसका नेम है तत्ता पानी। तो वो चश्मा और उसी जगह को ही कहते हैं तत्ता पानी, और वहाँ का पानी इतना गर्म होता है, वो बॉइलिंग वाटर होता है और अक्सर आपने देखा होगा वो दिखा रहे होते हैं कि उसमें एग भी अगर रखें ना तो वो बॉयल हो जाता है। तो पानी इतना गर्म था मतलब कि वहाँ पे, और ठंडा पानी हमें कहीं से नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी को थोड़ा सा रोक रोक के थोड़ा स्लो करके और इस तरह से उसको थोड़ा सा बैलेंस किया, मतलब ठंडा किया उसको। और यहाँ पे आप देखें सूरज जो है वो थोड़ा सा मतलब गरूब तो नहीं हुआ लेकिन पहाड़ काफ़ी ऊंचे होते हैं तो पहाड़ के ना पीछे चला जाता है सूरज। तो काफ़ी यहाँ पे ना अब साया आ गया था रोड के ऊपर। हमने शुक्र किया कि सूरज थोड़ा सा नीचे गया है और थोड़ा सा जो है ना सुकून हुआ है, मतलब अब थोड़ा सा गर्मी में कमी हो गई थी। ये देखें इतना तेज़ अभी भी सूरज वहाँ से लग रहा था जहाँ कहीं पे थोड़ा सा लगता था। और ऊपर से ये जो चिल्लास वाला रास्ता है ये था भी इतना लंबा, ये ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा लग रहा था कोई 10 घंटे से हम लोग मुसलसल ड्राइव कर रहे हैं और ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो शाम भी हो रही थी और अब हमें ये था कि जल्दी जल्दी से ये जो रास्ता है ना ये रास्ता बस हो जाए और स्टोर किसी तरह से हम पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ पे ना बीच में रास्ते में कोई होटल कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं आता। तो अगर हमने रुकना था रात तो वो स्टोर में ही जाके रुकना था। तो बस हमारी कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी हम जो है ना स्टोर पहुँच जाएँ। और रोड जो है वो वैसे तो अच्छी बनी हुई थी लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे ख़राब आती थी ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और स्टोर के करीब करीब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर पहुँच के हमारे साथ बैड सीन ये हुआ कि शाम हो गई थी, अभी तक हम लोग स्टोर नहीं पहुँचे थे और उसके बाद फिर रात हो जाने वाली थी और हमें नहीं पता था कि कितना आगे रास्ता रह गया। लेकिन ये है कि मुसलसल हम लोग सफ़र कर रहे थे कि किसी तरह हम लोग स्टोर तक तो पहुँच जाएँ। और शाम के टाइम पर जो मगरिब का टाइम होता है ना उस टाइम क्या हुआ कि एकदम से बारिश शुरू हो गई और हमारे साथ साथ जो एक दो बाइक्स एक दो गाड़ियाँ थी ना वो सब लोग वहीं पर रुक गए, जिनका हमें सहारा था कि चलो कोई तो हमारे साथ साथ है। तो हम लोग इसलिए नहीं वहाँ पे रुके थे क्योंकि इस तरह के जो खुश्क पहाड़ होते हैं ना यहाँ पर जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो हम लोग रुकना नहीं चाहते, बस हम लोग कहते किसी तरह से जल्दी जल्दी जो है ना हम लोग स्टोर तक पहुँच जाएँ। तो अब हम लोग बिल्कुल अकेले थे, ना हमारे आगे कोई गाड़ी थी ना हमारे पीछे कोई गाड़ी थी और मौसम भी इस तरह का था, फिर रात भी हो रही थी और हम लोग इतना परेशान हो रहे थे कि रात का सफ़र हम लोग किस तरह से करेंगे ना स्टोर तक। तो उस टाइम पे वहाँ पे हमें एक अंकल मिले और वो इतने अच्छे थे, वो किसी को स्टोर छोड़ के और वो वापस जा रहे थे, जिस तरह से टैक्सी वाले होते हैं ना या टूर वाले होते हैं, कुछ इस टाइप के वो थे। और हालांकि वो वापस जा रहे थे लेकिन हमारे लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं दोबारा स्टोर तक जाता हूँ और आप लोग को छोड़ के आता हूँ, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है मेरी गाड़ी के पीछे पीछे ना आप गाड़ी चलाते रहे तो मैं आप लोग को स्टोर तक छोड़ आऊँगा। तो अब रात हो गई थी और सीन ये था कि बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे कोई रोड लाइट्स वगैरह तो होती नहीं है और पहाड़ों में कहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह होंगी, कोई होटल कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं था। और एक तरफ इतना ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ इतनी गहराई में जो है वो दरिया बह रहा था, उसका भी शोर सुनाई दे रहा था और इतना कोई खौफनाक सी वो जगह लग रही थी ना। साथ में बारिश भी हो रही थी, रोड भी काफ़ी जगह पे ख़राब थी और इतना बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नज़र भी नहीं आ रहा था। तो बस हमारी अपनी गाड़ी की जो लाइट थी ना उसमें सिर्फ सामने अंकल की गाड़ी नज़र आ रही थी और उनके पीछे पीछे गाड़ी चलाते चलाते जो है ना किसी तरह यहाँ तक स्टोर तक हम लोग पहुँचे और यहाँ पे जो भी हमें होटल नज़र आया उसमें हमने फिर ये रूम ले लिया। और रात का जो सारा सफ़र था उस टाइम मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतने अंधेरे में आप लोग को नज़र भी क्या आना था, समझ भी क्या आना था। तो यहाँ पर स्टोर जो है हम लोग रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 या 11 बजे यहाँ पे हम लोग पहुँचे और उस टाइम हमें ये रूम भी मिल गया, बड़ी गनीमत था, वरना उस टाइम पे इतनी देर से हमें कोई होटल भी नहीं मिलना था। तो हमने शुक्र किया कि चलो कोई तो रूम मिल गया और मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को रूम का भी टूर करवा दूँ, उसके बाद मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और आगे की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है, आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।